अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस उमर वेलकम करता हूं आपको वेटनरी एजुकेशन चैनल में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नाजरीन, आज जो मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है लिवर फ्लूक, जिसको हम जिगर के कीड़े भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन मर्ज़ है जो कि भेड़ बकरियों में और गाय भैंसों में पाया जाता है। आज के टॉपिक में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि किस तरह हम इस बीमारी से बच सकते हैं और किस तरह इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, और ये बीमारी के फैलने का क्या सोर्स है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। नाजरीन, जैसा कि ये बीमारी जो जानवर चराई पे जाते हैं, जो भेड़ बकरियां चराई पे जाती हैं, गायें भैंसें चराई पे जाती हैं, ये बीमारी सबसे ज़्यादा उन जानवरों में पाई जाती है और ये एक बहुत जानलेवा बीमारी भी हो सकती नाजरीन, है अगर हम पहले मैं इसका आपसे इलाज ना इसका लाइफ करें। साइकिल डिस्कस करता चलें हूँ। शुरू करते हैं नाजरीन, आज की जैसा कि आपको वीडियो। इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि जो एक अडल्ट फ्लूक है वो एग ले कर रहा है। जब वो एग ले करेगा तो वो जो एग है वो पानी के अंदर हैच होंगे। हैच होने के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद जो लार्वी हैं वो स्नेल को ढूंढेंगे, जिसको हम घोंगे कहते हैं। स्नेल में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। स्नेल क्योंकि एक इंटरमीडिएट होस्ट है, इसके बिना इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। स्नेल के अंदर एक इन्फेक्टेड सिस्ट स्नेल प्रोड्यूस करेगा पौधों के ऊपर, और घास के ऊपर वो अटैच हो जाएंगे। और जब वो घास और वो पौधे बकरी खाएगी तो उसको ये अफेक्ट करेगा, और उसके अंदर इम्बिच्योर से मिच्योर फ्लूक्स होंगे, और मिच्योर फ्लूक्स दोबारा एग ले करेंगे जो बकरी के फीसिस में पास होंगे, और ये साइकिल इस तरह कंटिन्यू रहता है। नाजरीन, अब मैं बात करूंगा इसके सोर्स के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इसके लाइफ साइकिल में कि स्नेल एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में। और जो स्नेल ज़्यादातर पाए जाते हैं वो हमारे पास नालों, खालों और नहरों के करीब पाए जाते हैं, और ज़्यादातर लोग अपने भेड़ बकरियों की चराई भी इनके करीब करवाते हैं, जिससे उनके अंदर इन्फेक्शन होने के 100% चांसेस होते हैं। दूसरा, जैसा आपको मालूम है कि जो चावल की फ़सल है वो पानी की फ़सल है, और जब हम चावल की कटाई करने के बाद जो पराली होती है वो एज़ ड्राई मैटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो अपने गाय भैंसों में उनसे भी ये इन्फेक्शन जानवरों में जा सकती है। अब हम इस बीमारी के अलामात के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पहली अलामत इस बीमारी में आती है वो है सब मैंडिबुलर एडिमा, जबड़े के नीचे पानी का जमा होना। जब आप इसकी आँख का कंजक्टिवा चेक करेंगे तो वो वाइट कलर का होगा। उसके बाद जानवर के जिस्म से बाल उतरना, जानवर का डायरिया होना, भूख कम लगना, और जानवर को मुंह पे स्वेलिंग होना इसके अहम साइंस हैं। नाजरीन, अक्सर फार्मर इस बात की शिकायत करते हैं कि जब वो एनिमल ग्रेजिंग कर रहे होते हैं तब उनके नीचे ये स्वेलिंग नहीं होती, और जब सुबह उनको ग्रेजिंग के लिए ले के जाते हैं तो तब उनके नीचे ये स्वेलिंग होती है। नाजरीन, इसकी रीज़न ये है कि हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से ये सब मैंडिबुलर एडिमा होता है, और ग्रेविटी की एक्शन की वजह से जब एनिमल सारी रात जुगाली करता है और ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है तो ये पानी जबड़े के नीचे एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो एट अ टाइम ऑफ ग्रेजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर इतनी एक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से तब ये पानी जो सा उसके जबड़े के नीचे बनता है वो फार्मर को नज़र नहीं आता। नाजरीन, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें वो है नाइट्रोक्सिनिल, जो ट्रोडेक्स के नाम से आती है। ये एक इंजेक्टेबल है। इसके अलावा आप ऑक्सीक्लोजेनाइड साल्ट या डिवर्मर के अंदर जो यूज़ होते हैं, जैसे नेल्जन हो गया, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा आप इसके अंदर लीवर की इम्प्रूवमेंट के लिए लीवर टॉनिक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेपासेल हो गया, जेटिफर हो गया। इससे आपके लीवर की इम्प्रूवमेंट होगी
اور جلدی اینیمل ریکوری میں آئے گا اور وہ کھانا پینا شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ہمارا چینل اچھا لگے، کنٹینٹ اچھا لگے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔